ओके, सो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड वाला देखते हैं। हमने फर्स्ट सॉल्व किया, अब सेकेंड सॉल्व करते हैं। यह एक काम करते हैं, हम सेकेंड सॉल्व नहीं करते, हम थर्ड सॉल्व करते हैं, क्योंकि सेकेंड वाला भी आप कर सकते हो। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वो वाला, ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर है जैसा अपन ने फर्स्ट वाला किया था। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रूट आ रहा है। रूट का बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है। √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब रूट में बहुत बच्चों को दिक्कत जाती है, रूट समझ में नहीं आता, इसका स्प्लिट कैसे करें, ठीक है। तो मैं एक बात बताता हूँ, √2 × √2 = 2। समझ में आ रहा है, क्योंकि रूट जो होता है उसका पावर 1/2 रहता है, ठीक है। √2 जो है उसका पावर रहता है 1/2, मतलब अगर √2 है तो 2 का पावर है 1/2 बराबर। अगर यहाँ पर हम देखते हैं √2 × √2, 2 कैसे आता है, 2 1 का 1/2 × 2 पावर 1/2 = ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल और बच जाएगा। ये प्लस होते हैं, ठीक है, ये प्लस होते हैं, ये पावर्स प्लस होते हैं, आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा। तो ये बच गया सिर्फ 2, ये 2 बच जाता है, ठीक है। तो √2 × √2 2 हो जाता है, लेकिन √2 + √2 क्या बनेगा, √2 + √2 बनेगा 2√2, ठीक है। √2 - √2 क्या बनेगा, 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों कट हो गए। प्लस माइनस हमेशा कट होते हैं, +1 और -1 0 ही आता है, ठीक है। ये समझ गया आपको। मल्टीप्लाई किया तो रूट हट जाता है, लेकिन रूट के अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डिफरेंट रही तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब इस केस में हमें जो 7 नंबर है इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कैसे, इनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, लेट्स सी, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ। √2 × 5√2, डॉट मतलब इंटू होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन लगाना छोड़ दो, अभी डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये 5 ऐसे का ऐसा और 2, सॉरी वीडियो बंद हो गया था, तो आगे बढ़ते हैं। 5 ऐसे का ऐसा, √2 × √2, ये 5 ऐसे का ऐसा, √2 × √2 क्या होगा, बताओ, √2 × √2 क्या होगा, वो होगा 2। √2 × √2 होता है 2, कैसे मैंने ऊपर बताया, ये एक बार देख लो, ठीक है। 5 2 = 10। अब 10 नंबर आया अपना, इन दोनों का जो ये था प्रोडक्ट वो आया 10। अब हमें 10 नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है, हमने √2x² लिख दिया, 5 और 2 इसकी जगह पे, इसको स्प्लिट करके यहाँ पर लिख दिया, + 5√2 वैसे का वैसा। अब ये 4 जो टर्म थी, ये 2 बन के एक टर्म बन गए, ठीक है। अब हमें कॉमन निकालना है, इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, √2 इसमें नहीं आ सकता, 5 का भी कोई ये नहीं है, x दोनों जगह पर है, तो हम x कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हमने x कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा इसमें से, देखो, √2 × x × x वही होता है √2x², हमने एक x निकाल दिया तो क्या बचेगा, √2 × x प्लस x कॉमन निकाल दिया 5x, x हट गया, बचा सिर्फ 5, ठीक है, ये एक आ गया। अब इसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है, कॉमन निकालना है। अब इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन ये निकल सकता है, यहाँ जो 2 है, ये 2 को अपन 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, मैंने यहाँ बताया था, हम 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर √2 + √2 कॉमन निकाल दूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अंदर √2x बचेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 को मैंने √2 2 बार लिख दिया था, ठीक है, और x लिख दिया था क्योंकि x मल्टीप्लिकेशन में था। अब एक √2 निकाल दिया मैंने √2 क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर भी √2 था, हमें कुछ कॉमन निकालना था तो हमने निकाल दिया। आपको समझेगा आगे क्यों निकाला मैंने √2, ठीक है। √2 निकल के √2x बच गया, प्लस 5√2 निकल गया, बचा क्या 5 बराबर = 0। मैंने इसके लिए √2 निकाला क्योंकि यहाँ पर √2 था, और ये जो 2 ब्रैकेट्स है ये सेम आने चाहिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। हम जब भी कोई चीज़ कॉमन निकालते हैं तो दोनों ब्रैकेट सेम निकलने चाहिए,
ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड में ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये दो ब्रैकेट सेम नहीं रहे तो आपकी स्प्लिटिंग सही से नहीं हुई, उसे फिर से कीजिए, ठीक है। अब ये एक ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस √2 एक ब्रैकेट और √2x प्लस 5 ये एक ब्रैकेट, ये दो मिलके बन गया एक ब्रैकेट, ये सेम आना चाहिए, ठीक है। अब हम इन दोनों को लिख देंगे अलग अलग, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x निकाल देंगे, √2 वहां जाके बन जाएगा -√2, ये एक रूट निकल गया, ठीक है। वैसे ही √2x इज इक्वल टू -5 वहां चले गया, प्लस का माइनस हो गया। इसमें हम लोग √2 निकाल सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी रहा, इसमें √2 मल्टीप्लीकेशन में वो नीचे जाता है, यहाँ पे जाएगा वो, तो ये बन जाएगा -5/√2। ये अपने दो रूट निकल गया। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ये और ये निकले, हमने ये फाइंड किए, ठीक है। अब बढ़ते 4th की तरफ।